हाय एवरीवन, वेलकम टू विप्राज वेल्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज का वीडियो कोई मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बात होगी आज हमारे धन की, हमारे फिनेंस की, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो जब बात हमारे रिसोर्सेज की हो, हमारे फिनेंस की हो, धन की हो, तो हम देखते हैं अपने चार्ट के सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जो हमारी लाइफ के रिसोर्सेज बताता है, फिर वो रिसोर्सेज चाहे पैसा हो, चाहे हमारा फूड हो, हमारी वॉइस हो, हमारी फैमिली हो, ये सारे रिसोर्सेज। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा धन, हमारा पैसा हमारी लाइफ में कहाँ से ग्रो करेगा, ये हम देखेंगे हमारे आज के वीडियो में। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से समझिए, बिकॉज आई कैन बेट अगर ये वीडियो आपने ठीक से समझ लिया तो आज के बाद आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। सो फिनेंस देखते हैं हम सेकंड हाउस से, और सेकंड हाउस का लॉर्ड हमें बताएगा हमारे चार्ट में हमारे फिनेंस किस हाउस से, किस सोर्स से हमें मिलने हैं। नाउ सेकंड हाउस के अंदर जो राशि प्रेजेंट है, उस राशि को जो प्लेनेट रूल करता है वो हमारा धनेश बनेगा, वो हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड बनेगा, वो हमारे फिनेंस का लॉर्ड बनेगा। ये लॉर्ड हमारे चार्ट के जिस हाउस में जाएगा वहां से हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा ग्रो करेगा। डिपेंडिंग ये प्लेनेट किस साइन में गया है, हमारी क्वांटिटी वहां से डिटर्मिन होगी कि पैसा लाइफ में कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। वो साइन पर और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम आज इस एपिसोड को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो एटलीस्ट हम अपने रिसोर्स का जो मेन हाउस है उसको समझकर हम पैसा बना सकते हैं, हम वहां से पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और एक छोटी सी रेमेडी हम जरूर करेंगे हर हाउस के लिए, ताकि इंस्पायर की कोई भी प्लैनेट किसी भी साइन के अंदर हो, जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि किस प्लैनेट को किस हाउस में, किस साइन में कैसे रीड करना है, वो भी इस छोटी सी रेमेडी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा, बिकॉज ये रेमेडी हर प्लैनेट पर, हर साइन में अप्लाई होगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर सेकंड का लॉर्ड धनेश हमारा फर्स्ट हाउस में प्रेजेंट है, दैट मीन्स आप बहुत कैपेबल हैं, खुद कैपेबल हैं अपना पैसा बनाने के लिए। हमें अपने फिनेंसेस के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद जनरेट कर सकें। अगर यही कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, आप अपने बलबूते पर पैसा बना भी रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफिशिएंट पैसा बना नहीं पा रहे हैं, आपको अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, लाइफ में पैसे की कमी है, तो एक छोटी सी रेमेडी कीजिए। आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान दीजिए। जितना आप फिजिकली फिट रहेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी, उतने आपके फिनेंसेस ग्रो करेंगे, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल पावर आपकी फिजिकल फिटनेस पर डिपेंड करती है। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एक फिजिकली फिट पर्सनैलिटी अगर आप रहेंगे तो आपकी ये फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, बिकॉज आप खुद कैपेबल है, खुद सोर्स है अपनी लाइफ में वेल्थ जनरेट करने के लिए। अगर सेकंड का लॉर्ड खुद सेकंड हाउस में ही प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स आपके पास पैसा ऑलरेडी है, आपकी फैमिली ऑलरेडी रिसोर्सफुल है, फैमिली में पैसा है, सब रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपको अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपको इस रेमेडी को करना है, आपको पैसे को सेव करने की आदत डालनी है। दैट मीन्स पैसा तो है आपके पास लेकिन आप उसको सेव नहीं करते हैं, उसको आप अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर जरूरत से ज्यादा करते हैं, पैसे की कदर नहीं करेंगे तो फिर पैसा कितना भी हो आपके पास वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो पैसा आपके पास जिस भी सोर्स से आ रहा है, ऑलरेडी फैमिली में फाइनेंसेस ठीक है, आपने सिर्फ उसको सेव करके अपनी सेविंग्स के थ्रू उसको ग्रो करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे लोगों को अपनी सेविंग्स जरूर करनी चाहिए, अकाउंट में कीजिए, घर में एक पिगी बैंक बनाइए, सेविंग की आदत डालिए। धीरे धीरे जब आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे आपका पैसा दोबारा से ग्रो और मल्टीप्लाई करने लगेगा। सेकंड लॉर्ड इन दी थर्ड हाउस, दैट मीन्स हमारे फिनेंसेस, हमारा पैसा थ्रू थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस
जो कि गिव एंड टेक बताता है, एक्सचेंज बताता है। ये एक्सचेंज हमारी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ये एक्सचेंज हमारे गुड्स भी हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो छोटे भाई बहन हैं, छोटे सिबलिंग्स हैं, वो भी आपको कभी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका सोर्स लेकिन जो मेन है वो आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी एक्सचेंज है। आप क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? आप दूसरों को कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मीडिया है, यहाँ पर आप जर्नलिज्म, मीडिया, बुक राइटिंग, इस तरह का काम, या ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का गिव एंड टेक हो रहा है, वहां से आप मनी जनरेट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है और आप ये कर भी रहे हैं, लेकिन तब भी फाइनेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं है। दैट मीन्स आपका प्रॉब्लम आपकी क्वालिटी में है। यहाँ क्वालिटी चेक करना जरूरी है, बिकॉज ये एक रेसिप्रोकल का हाउस है, जैसा देंगे वैसा मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा। तो जैसी क्वालिटी आप दूसरों को दे रहे हैं वो क्वालिटी ही आपको रिटर्न में मिलेगी। अच्छी क्वालिटी देंगे तो आपके फाइनेंस भी आपको सेटिस्फैक्ट्री मिलेंगे। यहाँ पर आपकी क्वालिटी चाहे इंफॉर्मेशन की है, आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, एंड प्रोडक्ट है तो अच्छी क्वालिटी का देना है, आपकी क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, क्वालिटी को आप मेंटेन करके रखिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एक्सचेंज, आपका गिव एंड टेक आपका जरिया है पैसा बनाने का। जितना अच्छा देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा दूसरों से, और वहीं से आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। अगेन, कोई भी प्लैनेट हो, किसी भी साइन में हो, ये रेमेडी हमेशा काम करेगी। थर्ड हाउस में जिनका सेकंड का लॉर्ड है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। सेकंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, आपका पैसा आएगा आपकी प्रॉपर्टी से, घर से, या फिर आपके व्हीकल्स के थ्रू। तो यहाँ पर व्हीकल्स का काम, आपका रेंटल इनकम हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से आपको कोई रेंट आता हो, या प्रॉपर्टी डीलिंग में, या व्हीकल्स को सेल करके, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से, व्हीकल्स के सेल परचेज से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, या रेंटल इनकम से कि आपके व्हीकल्स रेंट पे जा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी रेंट्स पर जा रही है, वहां से पैसा आ रहा है। और आपकी मदर भी बहुत रिसोर्सफुल है, वो भी आपको फाइनेंसेस में सपोर्ट कर सकती हैं। ऑलरेडी ये सब है, कॉम्बिनेशन है आपका, और आप यही काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपकी लाइफ में मनी इश्यूज हैं। दैट मीन्स आपको ये रेमेडी करनी है कि आपको अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस मेंटेन करके रखनी है। जीवन में सुख और शांति जितने आप अपने घर में के एनवायरनमेंट में रखेंगे, या इन ऑल अपनी लाइफ में रखेंगे, उतना आपका वेल्थ ग्रो करेगा। किसी भी सर्कमस्टांसेस में जल्दी से अपने पीस ऑफ माइंड को खराब मत कीजिए। घर के अंदर एक हैप्पी एनवायरनमेंट रखिए, मदर को हैप्पी रखिए। जितना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीस रहेगी, आपकी वेल्थ हमेशा लाइफ में ग्रो करेगी। सेकंड लॉर्ड धनेश इन दी फिफ्थ हाउस, यहां पर आपका पैसे का सोर्स बनता है आपका विजडम, आपका माइंड, और आपकी क्रिएटिविटी, यानी माइंड को यूज करके आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज से क्या क्रिएट कर सकते हैं, उसको पहचानिए। जितना आप लाइफ में क्रिएटिव पावर को यूज करेंगे, क्रिएटिव थॉट्स को यूज करेंगे, उतना आपकी लाइफ में वेल्थ ग्रो करेगी। यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी आपकी एक्टिंग के थ्रू, आपका सिनेमा लाइन, या फिर आपका कोई स्पेक्यूलेशन, जहां पर आप थोड़ा एनालाइज करके, आप स्टॉक में स्पेक्यूलेशन में थोड़ा एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए स्टॉक मार्केट को, तो अपनी विजडम के थ्रू आप यहाँ पे क्रिएटिव लाइन में जाके अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। आपके बच्चे भी लाइफ में आगे चलकर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप क्रिएटिव लाइन में है, आपका सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ में है, लेकिन तब भी आपको फाइनेंशियली इश्यूज हैं, तो दैट मीन्स अब आपको अपने ईश देव की ब्लेसिंग्स लेनी जरूरी है। बिना ईश देव की, अपने कुल देव की ब्लेसिंग्स के बिना आपकी फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व नहीं हो पाएंगे, आप लाइफ में कितना भी अच्छा क्रिएटिव काम करें। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस की रेमेडी है कि आप यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को अच्छा कर सकते हैं अपने ईश देव की ब्लेसिंग्स के थ्रू। सेकंड लॉर्ड इन दी सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस जो एक डिफिकल्ट पोजीशन है, ये हमारे रोग, ऋण और शत्रु को बताता है। दैट मीन्स आपका रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु ही आपको पैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप बीमारी के थ्रू, यानी आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। लोन के थ्रू, यानी आप यहाँ पर फिनेंस का काम कर सकते हैं।
आप लोन पर पैसा दे सकते हैं, या इवन कि आप लोन पर पैसा उठाकर भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप बिजनेस के लिए लोन लीजिए, इस कंडीशन में आप लोन भी जरूर रीपे कर पाएंगे। तो आपको लोन का रिस्क जरूर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इस लोन को आप रीपे कर पाए, क्योंकि लोन के थ्रू आप मनी जनरेट कर रहे हैं। एंड देन आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको पैसा दिलाएंगे। दैट मीन्स यहां पर हो सकता है कुछ लोग, जब कंपटीशन आता है लाइफ के अंदर, तो वो अपने काम को इम्प्रूव करते हैं, और इस कंपटीशन की वजह से उनसे अपने कॉम्पिटिटर से ही मोटिवेट होकर आप अपने काम में इंप्रूवमेंट लाते हैं, काम को बेटर करते हैं, ग्रो करते हैं, और वहां से आपके फाइनेंसेस भी फिर बेटर हो जाते हैं। या फिर एक नॉर्मल हम कहें आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, तो एक लॉयर का काम भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो डिफिकल्ट फैक्टर्स है, इन्हीं के थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। आपकी वेल्थ यहां से बिल्ड हो सकती है। इवन कि आपकी मदर की साइड की फैमिली, मामा या मौसी, इनके थ्रू भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। अगर ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है और आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन मनी इश्यूज हैं, फाइनेंस इश्यूज हैं, पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप लाइफ के अंदर एक फिक्स रूटीन फॉलो कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, घड़ी के अकॉर्डिंग चलते हैं, इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, और उसके थ्रू उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो इतने अच्छे से प्लान्ड होते हैं कि फिर उनको लाइफ में हेवायर नहीं होती, उनको लाइफ में ये इश्यूज नहीं आते कि टाइम की कमी की वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, बिकॉज दे हैव एम्पल ऑफ टाइम टू हैंडल एवरीथिंग। तो एक रूटीन को फॉलो करना अपने फाइनेंसेस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉर्ड इन दी सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस दैट मीन्स हमारे स्पाउस का हाउस, हमारी एसोसिएशंस का हाउस। तो यहां पर आप जितना लोगों के साथ एसोसिएट होंगे, जितना लोगों के सामने आएंगे, आपकी वेल्थ उतनी ग्रो करेगी। जो रिटेल के बिजनेस होते हैं, जहां आप डेली इनकम जनरेट करते हैं, वो भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो कोई रिटेल इनकम का बिजनेस जहां डेली मनी फ्लो आपके पास आए, डेली की इनकम आपके पास आए, आप वो काम कर सकते हैं। या फिर आप पार्टनरशिप में जरूर आप यहाँ पर ट्राई कीजिए। आपके पार्टनर्स आपके लिए जरूर आपको फाइनेंशियल गेन्स में हेल्प करेंगे। इवन कि आपका स्पाउस भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। अगर ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है और आप ये काम कर भी रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, दैट मीन्स आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। आप लाइफ को अपने ओपिनियन से, अपने पर्सपेक्टिव से तो देखते हैं, लेकिन आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते। जब आप उसके एंगल से लाइफ को देखेंगे, सामने वाले की ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देंगे, उसकी बात को समझेंगे, तो आप यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जज भी बोला जाता है, बिकॉज जज भी सबके ओपिनियन समझकर, अपना सबके पर्सपेक्टिव को समझकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो वो प्रोफेशन भी हम इसलिए सेवेंथ हाउस से देखते हैं। बट इन जनरल यहाँ पर अगर आपको वेल्थ इश्यूज हैं, मनी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार दूसरे के एंगल से उस सिचुएशन को समझकर देखिए, और फिर देखिए आपके मनी ग्रोथ में कितना चेंज आता है। सेकेंड लॉर्ड इन दी एट्थ हाउस, यहां पर आप पैसा बनाएंगे थ्रू अर्नड इनकम कहते हैं, यानी जो दूसरे के थ्रू आप पैसा गेन करते हैं। जैसे आपको इनहेरिटेंस के थ्रू पैसा मिल सकता है, यहां पर आपको रॉयल्टी मिल सकती है, आपके स्पाउस का पैसा आपको मिलेगा, देन आपके अवार्ड्स, आपके रिवॉर्ड्स, ये सब आपको यहाँ पर एट्थ हाउस के थ्रू आपको गेन्स होते हैं। इवन की टैक्स का जो पैसा है, जो ब्लैक की इनकम है, वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो ये सारे जो है, ये सब आपके सोर्सेज बनेंगे आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। ऑलरेडी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी पैसे में दिक्कत है, बहुत इश्यूज है, तो यहाँ पर आपको अपने को ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। हो सकता है आप में बहुत ईगो हो, तो ईगो को छोड़कर थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर, यहाँ पर रिजिड होकर आपका काम खराब होगा, आपके फिनेंसेस में इश्यूज आएंगे। जितना लाइफ में फ्लेक्सिबल होंगे, अपने को चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उतना फिर आपकी वेल्थ के ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आपके इन लॉज भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, बट अगेन आपको उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी, आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड लॉर्ड इन दी नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस हमारे रिलीजन को बताता है। तो यहाँ रिलीजन के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं। आप कोई मोटिवेशनल गुरु, कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपके लक के थ्रू भी आपको पैसा मिलेगा। यानी ये लोग काम कम करते हैं, लेकिन इन्हें गेन ज्यादा हो जाते हैं, यानी कम काम में ज्यादा मुनाफा,
ज्यादा प्रॉफिट, वो सब हमें तब मिलेगा जब सेकेंड लॉर्ड इन दी 9th हाउस प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर सेम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिलीजियस भी हैं और आपके फिर भी फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, आप काम भी टीचर का कर रहे हैं, रिलीजन से जुड़ के काम कर रहे हैं, यहाँ फॉरेन ट्रेवल्स है तो फॉरेन ट्रेवल के थ्रू भी, लॉन्ग ट्रेवल के थ्रू भी आपको फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको लाइफ में एक गुरु बनाना जरूरी है। वो गुरु जिसको आपके फैमिली के ट्रेडिशंस पता है, ये प्रीस्ट भी हो सकता है, फैमिली प्रीस्ट हो सकता है, जिसको आपकी फैमिली के फोर फादर्स के सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस पता हो। तो फेस्टिवल्स में स्पेशली अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को इग्नोर मत कीजिए। बी पर्टिकुलर कि आप हर त्योहार को पूरे कस्टम्स के साथ, पूरे ट्रेडिशंस के साथ मनाएं। अगर आप यहां पर चूक करेंगे तो इसका असर सीधा आपके फिनेंसेस पर आएगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके 9th हाउस में। आपके फादर भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ फिनेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर अपने फादर और फोर फादर्स की जो कस्टम ट्रेडिशंस फैमिली में चलते आ रहे हैं, उनको आपको जरूर फॉलो करना है। और अगर आप खुद नहीं कर पाते तो छोटे छोटे रिचुअल्स के लिए आपके जो फैमिली प्रीस्ट हैं, आप एक फैमिली प्रीस्ट बनाइए, एक फैमिली गुरु बनाइए, जिसको आपके फैमिली का सारा बैकग्राउंड पता है, आपके कस्टम्स पता है, और उनको आप फॉलो कीजिए। सेकेंड लॉर्ड हमारा फाइनेंशियल लॉर्ड इन दी लॉर्ड ऑफ फाइनेंस इन द 10th हाउस। 10th हाउस को बोला जाता है द हाउस ऑफ कर्मास, यानी ये हमारा कर्म बताते हैं। कर्म कैसे? हमारा समाज के थ्रू, हमारा समाज के लिए एक ड्यूटी है कि हम क्या सर्विसेज सोसाइटी को दे रहे हैं। ये एक सोशल इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोशली लोगों को क्या सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको फिनेंसेस मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है। इसीलिए इसको हम अपने प्रोफेशन और करियर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन बन जाता है, यही हमारा करियर बन जाता है, जो हम सोसाइटी को सर्विस देते हैं। चाहे वो सर्विस हम हॉस्पिटैलिटी के थ्रू दें, चाहे वो सर्विस हम प्रॉपर्टी के थ्रू दें, प्रॉपर्टी का, चाहे हम मेडिकल प्रोफेशन में हम जो सर्विस सोसाइटी को दे रहे हैं, उस सर्विस के अगेंस्ट हम पैसा अर्न कर रहे हैं। या फिर हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट से जुड़कर भी जितने प्रोफेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। तो इन सर्विसेज के थ्रू हमारा पैसा जनरेट होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन होते हुए हम गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और हम ऑलरेडी सोसाइटी में अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारी सोशल इमेज हमें चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर सोशल इमेज अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी सोसाइटी में इमेज अच्छी है, आपकी एक रिस्पेक्टफुल इमेज है, तभी यहाँ पर आपको सोसाइटी से भी रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपनी एक इमेज सोसाइटी में रिस्पेक्ट की बनाइए, अपने इवन कि अपने जो आपके बॉस हैं, जो आपके काम पे सीनियर्स लोग हैं, चाहे वो आपके फादर बैठे हैं, आपके सीनियर, या फिर आपके कोई बॉस बैठे हैं, आप उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए वहां से भी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। लेकिन अपनी छवि जो है समाज में, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी इमेज होगी, उतने अच्छे आपको काम के थ्रू आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो सोशल इमेज जरूर चेक करनी है हमें। देन हमारा सेकंड का लॉर्ड इज प्रेजेंट इन दी 11th हाउस। 11th हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स पैसा बनेगा हमारी नेटवर्किंग से। जितना हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, कोई हम नेटवर्क से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, हाँ, हमारा कहीं साइबर हब से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, या फिर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी यहाँ पर हमारे गेन्स हो सकते हैं। तो हमारे एक सोशल सर्कल कैसा है, हमारी एक नेटवर्किंग कैसी है, वहां से हमारे गेन्स होंगे। तो ये हर टाइप का लाभ का भी हमारा हाउस है, क्योंकि इसको हम हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इच्छा पूर्ति का घर है 11th हाउस। तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर आपको कभी फाइनेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट मीन्स हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना जरूरी है। जितना आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, आपकी इनकम थोड़ी है या ज्यादा है, आप उसमें हमेशा एक पॉजिटिव चीज देखिए। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में मत आने दीजिए। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ जो होगा, वो आपके फाइनेंशियल गेन्स कराएगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है, आपका सेकंड का लॉर्ड 11th में है, और आप यहाँ पर नेटवर्किंग के थ्रू आप अपना पैसा बना भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं माइंड में, दिमाग में कुछ नेगेटिविटी जरूर रखते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट जरूर चाहिए। सेकेंड लॉर्ड इन 11th हाउस। और यहाँ पर आपके फ्रेंड्स और आपके एल्डर सिबलिंग्स भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं।
सेकेंड लॉर्ड इन दी 12th हाउस, 12th हाउस द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपका पैसा बनेगा जब आप पैसे को स्पेंड करेंगे। 12th हाउस हमारा एक सॉलिट्यूड, लोनलीनेस को भी दिखाता है, जहां पर हम अकेले होते हैं। तो वो सारे प्रोफेशंस जिसके अंदर एक लोनलीनेस होती है, जैसे इवन की एक हैबिटेशन, रिहैबिटेशन सेंटर्स जो होते हैं जहां पर पेशेंट को अलग रखा जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, तो एक मेडिकल लाइन भी यहाँ हम सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपका जितना भी ये पेनल्टीज, पनिशमेंट्स हैं, जैसे जेल होना या जेलर के थ्रू, जेलर की नौकरी होना या पेनल्टी के थ्रू आप यहाँ पे अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर ये एक एब्रॉड को रिफ्लेक्ट करता है, तो एब्रॉड से इनकम आने का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आपका सेकेंड लॉर्ड इन दी 12th हाउस। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर, क्योंकि आश्रम के अंदर भी लोग जो जाते हैं वो अपने आप को एक बार सोसाइटी से कट करके थोड़ा एक सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, तो एक कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम भी हमें यहाँ पर समझ में आता है। या फिर एक जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो कॉम्बिनेशन है, जो 12th हाउस है, वो हमारा एक जो इमेजिनेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इमेजिनेशन के थ्रू तो पोएट्री या डायरेक्शन, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिनके थ्रू हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं और आपको इन काम के थ्रू भी आप सफिशिएंट पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आपको लाइफ में लेट गो सीखना पड़ेगा। चीजों को पकड़ के रखने की जो हैबिट है, ये आपको लाइफ में लॉसेस दे रही है। तो अपने पैसे को भी जब आप पकड़ के रखते हैं ना, खर्च नहीं करते हैं जितना जरूरी है। हो सकता है आपके काम पे पैसा डलना जरूरी हो, लेकिन आप प्रॉफिट जितना कमाते हैं आप उतना वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपने काम पर। और जब तक आप यहाँ पे बिग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम और एक एक्सपेंडिचर करना एज ए रेमेडी, वो बहुत जरूरी है। तो लेट गो सीखना इन दी 12th हाउस। और जनरली लाइफ के अंदर भी एक लेट गो का टेम्परामेंट रखिए। चीजों को बहुत ज्यादा सोचना, भूलना नहीं, ये सब चीजें आपकी ग्रोथ हैम्पर करेगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फिनेंसेस। तो ये सब चीजों को हम चेक करके अपने सेकंड और धनेश के थ्रू हम किस हाउस में पैसा कमा बना सकते हैं, और पैसे की क्वांटिटी भी अगर कम ज्यादा है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, छोटी छोटी रेमेडी हर हाउस से रिलेटेड करके, ये हम इसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारे फिनेंसेस में हमें जरूर फायदा होगा। और आई होप इस वीडियो से सब लोग कुछ ना कुछ सीख कर अपनी लाइफ में अपने फिनेंसेस को अच्छा करेंगे, अपने धन को, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे।